हे डार्लिंग्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू श्री चक्र। तो आज जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ, आज मैसेज लेंगे आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से। सो चलिए शुरू कर देते हैं। ओके, चलिए। बाय द वे, जो आप लोग अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टा में या फेसबुक में, तो वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो कर लेना, ठीक है। ओके, आपके लिए कार्ड्स आए हैं। ओह माय गुडनेस। ओके, और एक कार्ड मैं लूँगी। चलिए, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं नेचर स्पिरिट्स की तरफ से। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है, वो ये है जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। बटरफ्लाई, आपको पता ही है कि वो किस दर्द से गुज़रते हैं ये रूप पाने के लिए। तो ये आप शायद इस वक्त दुखी हो, शायद इस वक्त ऐसे हाल में हो कि आपको लग ही नहीं रहा है कि कुछ बदलेगा, पर ट्रांसफॉर्मेशन ये मतलब फिर से कुछ रीजनरेट होगा, फिर से सब कुछ स्टार्ट होगा। आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी जो है वो फिर से एक नए ट्रैक पे आएगी और फिर से शुरुआत करोगे एक नए साइकिल का, एक नए फ्रेज़ आपकी ज़िंदगी में फिर से शुरू होने वाली है। बहुत खूबसूरत मैसेज है और ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी ना हर तरफ से बदलने वाली है। जैसे एक कोकून से एक बटरफ्लाई निकलते हैं, वो कोई सोच भी नहीं सकता, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। मतलब कोई कैसे सोचेगा कि उस चीज़ से ये चीज़ बन के निकलेगी, पर ये होता है। वैसे ही आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बदलने वाले हैं कि सब चौंक जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पे, या आप मानो या ना मानो, जो इंट्यूशन है मेरा बोल रहा है कि आप फेमस होने वाले हो। पता नहीं क्यों, आप जो भी करते हो, पता नहीं क्या करते हो, बट उस फील्ड में आप फेमस होने वाले हो। आपकी जो काम है ना, आपका जो काम है, उस काम का ना कदर होने वाली है। सो सभी बोलेंगे कि हाँ, तुझे आता है, ये टैलेंट है। तो आप जो भी कुछ करते हो उस फील्ड में, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप फेमस हो रहे हो और सबकी नज़र पड़ रही है आपके ऊपर। वाओ। सो ये फर्स्ट मैसेज आ गया। ओके, यहाँ पे जो कार्ड है, देखो ये 2 कार्ड मिला के एक बहुत खूबसूरत मैसेज यहाँ पे है। कहीं ना कहीं ये भी बैलेंस की बात करता है। ये भी देखो, अभी ये देखो, ये जो टोबैको का कार्ड है ना, ये ऐसा बोलता है कि हम जब किसी से कुछ लेते हैं ना, तो उनको भी कुछ देना चाहिए। ये बैलेंस कर देता है। मैं ये आपको समझाती हूँ कि जैसे पेड़ से, ट्री से हमें ना ऑक्सीजन मिलता है और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पर यह हमें, किसी को जब हम कुछ देते हैं तो हमें याद रहता है, पर किसी से हम जब कुछ लेते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, वो हमें याद नहीं रहता है। ठीक है। जैसे कि डिवाइन से आप हर वक्त मांगते हो कि ये मेरे पास नहीं है, ये दे दो। ठीक है। क्यों इतना तकलीफ़ देते हो, सिर्फ तकलीफ़ वो देते हैं, यह हमें याद रहता है। पर हमारे पास जो कुछ भी आज है, हम देख पा रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपके आँखें होंगे, सुन पा रहे हो तो कान होंगे, हाथ पैर भी होंगे, माता पिता घर पे होंगे, घर होंगे, छत होंगे माथे के ऊपर, खाना आप खाते होंगे, फ़ोन है आपके पास। ठीक है। सो ये जो सारे के सारे चीज़ें हैं, जो शायद किसी ऐसे इंसान भी है इस दुनिया में जिनके पास ये नहीं है। तो ये जो चीज़ें आपको मिल रहे हैं, आप इनके लिए थैंक्स बोले हो कभी डिवाइन को। सो ये बोलना चाहिए। अभी ये बात, ये सिर्फ ये एग्ज़ाम्पल है। हो सकता है कि आपके आसपास कोई है जिनसे आप कुछ ले रहे हो, पर वो वैल्यू उनका आप दे नहीं रहे हो।
ये हो सकता है, या ऑपोजिट कि आप किसी को दिए जा रहे हो पर उनसे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। इसीलिए एक बैलेंस का कार्ड यहाँ पे है। ठीक है, सो आप अगर दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, कुछ भी हो, वो बैलेंस में करो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज आया है कि ये चीज़ें अगर आप बैलेंस कर दोगे तो ये जो चेंजेस आपके लाइफ में होने वाली है बहुत जल्दी अम, हो जाएगी। ठीक है, अब टैरो से मैं थोड़ी सी देखूंगी क्या मैसेजेस आता है। चलिए, ओके, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में इस वक्त शायद दिल टूटा हुआ है, या फिर ऐसा पहले वाले कार्ड्स देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओ माय गुडनेस, डेथ, डेविल, माय गॉड, क्या रीडिंग हो रहा है ये। ओके, बहुत ज़्यादा ये लग रहा है ना आपके आसपास पॉलिटिक्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। सच्चाई आपसे छुपाया जा रहा है कहीं ना कहीं। कोई चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो आप ऐसे मैं नहीं बोल सकती, जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगा। पर ज़रूर से आप जो जिसके लिए आज चैनल हो रहा है, आपके आसपास कोई पॉलिटिक्स हो रहा है, आपसे खेला जा रहा है। देखो, हर हमारे आसपास जो इंसान होते हैं, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, सबका ख्याल, सबका पसंद सब अलग अलग होता है। तो हमें ना उनकी पसंद के हिसाब से चलना नहीं चाहिए। हमें जो पसंद है ना वो करना चाहिए। मैं पहले ही बोल रही थी कि आप फेमस होने वाले हो। मैं अगर काम के लिए बात करूँ तो आप ऐसे काम कर रहे हो जो आपके आसपास वाले, आपके जो अपने हैं, या फिर आप जिन्हें अपना मानते हो, उनकी बात सुनकर कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। जो उनके हिसाब से सही है आप वो फॉलो कर रहे हो। आप वो करो जो आपके हिसाब से सही है। आप जिस काम से प्यार करते हो उस काम को करो। ये मैंने काम के लिए बोला, ये लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपके आसपास वाले उनका फ़ायदा देख के ये सब तय कर रहे हैं, आपके नहीं। तो आप ऐसे काम करो जिससे आप प्यार करते हो, उस काम से ही आप आगे जा पाओगे। और यहाँ पे देखो, दो कार्ड्स ऐसे आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में हो इस वक्त, क्योंकि डेविल का कार्ड भी इधर है। मैं एक ऐसी चीज़ में फंसे हुए हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रही है। कुछ चीज़, कोई भी चीज़ का नशा हो सकता है, कोई भी चीज़ का लत हो सकता है। वो कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, आपका कोई माइंड सेट हो, कुछ भी हो सकता है। जिस चीज़ से आप निकलना चाह तो रहे हो पर नहीं हो पा रहा है। ओके, पर ये चीज़ ना आपको बहुत तकलीफ़ दे रही थी। इस कार्ड से ज़्यादा तकलीफ़ दे कार्ड टैरो में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में उस वक्त शायद धोखा भी मिला है। पर आप सब कुछ जानते हुए भी उस चीज़ में फंसे हो। ये स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं इस चीज़ को एंड करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, जो भी चीज़, देखो यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि आप दिए जा रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा है, उस तरफ से आपको कुछ सर्व नहीं हो रहा है। सो उस चीज़ को छोड़ो जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो चीज़ में बैलेंस नहीं है, बस वो लिए जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं दे रहा है। वो चाहे कोई चीज़ हो, कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, तो उस चीज़ को डेथ का कार्ड है। तो उस चीज़ को एंड करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ एंड होगा तभी एक नई शुरुआत शायद उसी चीज़ से हो जाए, या फिर कोई नई चीज़ आपको मिल जाए। दोनों ही हो सकता है। पर इस सिचुएशन को अगर आप एंड नहीं करोगे तो
नए से वो जो सर्कल मैंने बोला था शुरू होने वाली है, वो शुरू नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ अपने हाथों से एंड करना है। ये तकलीफ़ तो होगी, कोई भी चीज़ अगर आप एंड करोगे, किसी को किसी का डेथ हो जाए तो वो तकलीफ़ दे नहीं होगा क्या? तकलीफ़ तो होगी, बट वो थोड़ी वक्त के लिए, फिर तो शांति ही शांति है। बट हो सकता है यही चीज़ आपको मिल जाए फिर से, बट उसका रूप अलग हो, उसका रंग अलग हो, उसका फॉर्म अलग हो। मतलब अभी जो आपको सर्व नहीं कर रहा है वही चीज़ आप फिर से लौट आए और आपको वो सब कुछ दे जो आप चाहते हो उस चीज़ से। समझ रहे हो आप? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप एंड करो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड दोबारा यहाँ पे है, यहाँ पे ओरेकल से भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, आया था, और टैरो से भी आ गया। तो मैं ये बोलूँगी आपकी ज़िंदगी में कन्फर्मेशन है ये कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है। अब ये आप होने दोगे तब ना होगा। कुछ भी ज़बरदस्ती तो डिवाइन भी नहीं कर सकते। अगर आप कुछ मांग लो, कुछ चाह लो अपने लिए, यही है एलोए। सो आपको अब पहले ये करना पड़ेगा, फिर ही आपके साथ वो सब कुछ होगा। आपको ठान लेना पड़ेगा कि मुझे अपने लिए हैप्पीनेस चाहिए, मुझे अपने लिए वो खुशियाँ चाहिए, तो ये तभी होगा। तो इसके लिए क्या करना है? सेल्फ़ लव करना है, और सेल्फ़ लव की वजह से ही आपको कोई टॉक्सिक चीज़ एंड करनी पड़ेगी, तभी वो टॉक्सिक चीज़ जो है उसमें से जो टॉक्सिसिटी है वो निकाल के वो जो प्योर सी वो चीज़ है वो फिर से आपके पास लौट के आएगी। तो ये स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए मैसेज था। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।